जीवन में रत्नों का विशेष महत्व है और सभी रत्नों में नीलम का खास स्थान है। नीलम नीले रंग का बहुत ही खूबसूरत और महंगा रत्न है, लेकिन कहते हैं कि नीलम हर किसी को नहीं पहनना चाहिए। एक दिन में ही नीलम अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। या तो ये किस्मत को बहुत चमका देता है या फिर ढेर सारी परेशानियां ले आता है। क्या आपको नीलम पहनना चाहिए? नीलम पहनने की क्या है सही विधि? अगर आप नीलम जैसा महंगा रत्न पहन नहीं सकते हैं तो क्या कोई और रत्न आपको धारण करना चाहिए जो नीलम की जगह आप धारण कर सकते हैं? तमाम ऐसे सवाल जिनके आज उत्तर देंगी हमें डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। तो ध्यान से देखिए आज का भविष्य दर्पण। आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि नीलम रत्न आखिरकार किस ग्रह के लिए होता है और इसका क्या महत्व है। डॉक्टर दीपिका जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि किस ग्रह के लिए नीलम रत्न होता है? श्रुति, नीलम रतन जो होता है वो एक ग्रह होता है जिसका नाम शनि होता है। नीलम रतन शनि ग्रह का रत्न है। अब हमारे वेदों और शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जब भी आपको जिंदगी में कोई भी संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके ग्रह खराब होते हैं उनके 3 प्रकार के उपाय होते हैं। ये 3 प्रकार के उपाय जो वेदों और शास्त्रों ने बताए हैं, ये बताए हैं औषधि, ये बताए हैं मंत्र और मणि। तो औषधि, मंत्र और मणि। मणि का अर्थ होता है रत्न शास्त्र। रत्नों से आपके जो कुंडली में जो ग्रह हैं, जो कमजोर अवस्था में हैं, जो खराब हैं और आपको जिंदगी में बहुत तंगी दे रहे हैं, रत्नों से हम उनका समाधान करते हैं। नीलम रत्न जो है वो शनि ग्रह का होता है और नीलम जो होता है एक पूरे नवग्रहों में और नव रत्नों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंचा, सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि नीलम के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक इंसान को जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर भी लेके जा सकती हैं और कहीं ना कहीं उसको बहुत नुकसान और बहुत घातक भी पहुंचा सकती हैं। तो नीलम रत्न जो होता है ये शनि का रत्न होता है और इसको पहनने की अलग अलग प्रकार से विधियां होती हैं और जिनके बारे में अभी हम आपको अवश्य ही बताएंगे। जी, कौन धारण कर सकता है नीलम रत्न और कौन नहीं, ये जरूर जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। नीरज जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। नमस्ते। मेरा जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 1975 और जन्म समय है 10:35 को अहमदाबाद में। 10:35 रात की बता रहे हैं आप? हाँ, रात के 10:35 अहमदाबाद। जी, सवाल बोले अपना। मेरा जो सेहत होता है वो अच्छा नहीं रहता। अप डाउन बहुत ज्यादा रहता है और आर्थिक मंदी में बहुत रहता हूँ। पैसा मेरे पास बचते ही नहीं। ऐसा पैसा टिक नहीं पाता, बच नहीं पाता। हाँ जी नीरज जी, परेशान मत होइए, देखते हैं कि आपका भाग्य, आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। डॉक्टर दीपिका जी। नीरज जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और जहाँ तक आपने बताया कि आपकी कुंडली में आपका पैसा बच नहीं पाता, तो इसका मुख्य कारण ये है, एक तो आपकी जो जन्म राशि है वो वृश्चिक है और वृश्चिक पे इस समय साढ़े बहुत प्रबल रूप से चल रही है। आपका चंद्रमा षष्ठम घर में बैठा है। षष्ठम घर कर्जे का घर होता है। आपको शनि के विशेष उपाय करने पड़ेंगे। शनि का बीज मंत्र आप हर रोज 1 माला डेली रुद्राक्ष में करें। साथ ही साथ हर शनिवार को शनि मंदिर जाके सरसों का तेल, थोड़े से तेल और शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। और साथ ही साथ चंद्रमा के लिए आप सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में अवश्य जाएं। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कहीं ना कहीं जो आपकी इनकम है, जो पैसे का अभाव है, वो भी आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी, आपका कोई जानकार है जिसने नीलम पहना हुआ है और उसे नीलम बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है। आपने उससे पूछा आखिरकार आपको कैसे फायदा हो रहा है और उसने कह दिया कि नीलम से हो रहा है। बस फिर क्या था, आपने सोचा कि आप भी नीलम धारण कर लें। लेकिन आप जानते हैं कि नीलम सबको धारण नहीं करना चाहिए। आखिरकार नीलम रत्न किसे धारण करना चाहिए और किसे बिल्कुल भी नहीं, आइए जानते हैं। बताइए डॉक्टर दीपिका जी, कौन पहन सकते हैं नीलम और कौन नहीं? श्रुति, रतन शास्त्र जो है, स्टडी ऑफ स्टोन्स, जेमोलॉजी जो है, एक बहुत ही गूढ़ शास्त्र है। ये बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा सकता। किसी की देखा देखी आप रत्न नहीं धारण कर सकते। मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो रत्न शास्त्र है ये सुनारों का या ज्वेलर्स का क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र है उन लोगों का जिन्होंने विशेष रूप से एस्ट्रोलॉजी का यानी कि स्टार्स का अध्ययन किया है और जो डीप और डिटेल में जानते हैं कि नीलम या कोई भी रत्न कौन धारण कर सकता है। नीलम रत्न वो लोग धारण कर सकते हैं जिनके लगन या राशि
शनि की हो या शनि के मित्र ग्रहों की हो, यानी कि जिनके लगन अगर वृषभ हो या तुला हो या मकर हो या कुंभ हो, ऐसे लोग नीलम धारण कर सकते हैं, क्योंकि इन हॉरोस्कोप्स में शनि जो होता है या तो लग्नेश होता है या फिर योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह वो होता है जो आपको जीवन में बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है, बहुत यश देता है, बहुत सम्मान देता है और बहुत सारा पैसा देता है। तो इन लग्नों में शनि योग कारक होते हैं और हम आंख बंद करके निश्चिंत रूप से इन लग्नों में हम नीलम को धारण कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे लगन हैं और कुछ ऐसी राशियां हैं जहां पे नीलम को बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, और उनमें से जो प्रोमिनेंट लगन है वो है मंगल के लगन, यानी कि मेष लगन में और वृश्चिक लगन में आपको नीलम नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि आपस में परम शत्रु हैं। साथ ही साथ में सिंह लगन जो कि सूर्य का लगन होता है, या सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि, उसमें नीलम नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि भी परम शत्रु हैं। और साथ में कर्क लगन है, चंद्रमा का लगन है, इसमें भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे लग्नों में, मंगल के लग्नों में, सूर्य के लग्नों में और चंद्रमा के लगन या राशि में अगर आप नीलम धारण करते हैं तो रातों रात आपका यश, सम्मान और पैसा और समाज में जो आपका स्टेटस है वो रातों रात आप उसको खो सकते हैं। तो नीलम एक ऐसा रत्न है, नीलम इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास परामर्श करके और फिर ठीक रत्ती में, ठीक तरीके से, ठीक प्रोटोकॉल से इसको धारण करना है। ये रत्न शास्त्र इतना गूढ़ शास्त्र है, इतना आसान नहीं है कि आप किसी ज्वेलर शॉप में गए, वहां आपने पैसे दिए और आपने बनवा लिया। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। अगर आपने उसको नहीं अपनाया तो सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर और आपने शरीर में जो रत्न धारण किया हुआ है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो रत्न शास्त्र अपने आप में एक पूर्ण शास्त्र है और रत्नों को धारण करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, जिसको पूर्ण रूप से फॉलो अवश्य ही करना चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक मुंबई से जुड़ गई हैं। नैना जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी नैना जी। हाँ जी, मेरा बर्थडे है 16 जून 1954 जी, और समय है रात के 3:06 जी। और स्थान बताएं नैना जी। और तिथि है वर्ष सावित्री पूनम और जन्म है मुंबई कांदीवली। कहाँ पर? मुंबई, बॉम्बे। जी जी जी, मुंबई। सवाल बोले। मुंबई में कांदीवली एरिया। जी नैना जी, सवाल बोले। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी तो मेरा मतलब लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब है। आज 20-25 साल से मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में, कोई भी शांति नहीं मिला है। मतलब कभी कभी ऐसे भी हालात हुए हैं कि कभी जिंदगी ही अपने काम की नहीं रही, इतनी तकलीफ निकली है कि कोई बात नहीं। और सारे रिश्तेदारों के लिए अपने मतलब कुर्बानी, सेक्रीफाइस इतना किया, जॉब किया, भाइयों को पढ़ाया, शादी कराया, ये सब हो गया। उसके बाद में भी मतलब रिलेटिव से भी कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। आपने सब लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। डॉक्टर दीपिका जी, नैना जी के लिए बताइए। नैना जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आप पिछले 16 साल से राहु की दशा के अंदर हैं। राहु की दशा आपके जीवन में जो है, इसने आपको काफी अपयश दिया है। राहु की ये फितरत होती है, उसकी नेचर होती है कि जब भी उसकी महादशाएं आती है तो आप जितना भी अच्छा काम कर लें, आपको कामों में सफलता नहीं मिलती, आपको नाम नहीं मिलता, आपको यश नहीं मिलता। तो आपकी जो राहु की महादशा है वो अगले 2 साल तक रहेगी। आप राहु के विशेष उपाय कीजिए। राहु का बीज मंत्र रुद्राक्ष की माला में ओम रांग रिंग रोंग स रावे नमो नमः एक माला आप डेली कीजिए। साथ ही साथ आप हर शनिवार को किसी अंधालय में आप भोजन कराना शुरू कीजिए, वृद्धाश्रम की सेवा कीजिए। ये राहु की महादशा 2 साल तक है। उसके बाद गुरु की महादशा आएगी। और नैना जी, मैं आपको ये बात बता दूं, गुरु की महादशा आने से आपके जीवन में एक विशेष प्रकार का सुख आएगा, एक विशेष प्रकार का यश आएगा
और आपको जीवन में सुख और धन धान्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आप निराश ना होएं। अभी आपकी राहु की दशा 2 साल तक है, उसके बाद गुरु की महादशा आपको जीवन में बहुत सुखी करेगी। जी, देहरादून से पूनम जी जुड़ गई हमारे साथ। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1966। 8 फरवरी 1 फरवरी 1966। जी हाँ जी, देहरादून। जी। सुबह जन्म का समय बताइए। सुबह 3:15। जी बताइए, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक तो जिसके साथ भी अच्छा करो बुरा नहीं हो, बुरा होता है। पूजा पाठ में आजकल मन नहीं लग रहा बिल्कुल पति से नहीं बनती। अब मैं कुछ काम करना चाहती हूँ तो मतलब किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। मकान बनाना चाहते हैं, उसमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती। यानी कि जहाँ पर भी आप पैर फंसाने की कोशिश करते हैं वहाँ सफल नहीं हो पाते हैं। पूनम जी, देखते हैं कि आपका भाग्य क्या कुछ कहता है। जी पूनम जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और इस समय सबसे जो मेन प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है कि आपकी शुक्र की महादशा है। ये महादशा दशा छिद्र पे है। दशा छिद्र वो वक्त होता है जब महादशाएं समाप्त हो रही होती हैं और नई दशाएं शुरू हो रही होती हैं। यहाँ पे आपको शुक्र के कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि शुक्र जो है वो राहु केतु और शनि के साथ बैठा हुआ है और इस शुक्र ने आपको बहुत परेशान किया है। शुक्र के लिए आप हर शुक्रवार को गोधूली के टाइम पे आप किसी गौशाला में अवश्य जाएं। वहाँ कम से कम 21 गांव को आप अपने वजन के बराबर हरी चारी अवश्य खिलाएं। साथ ही साथ आप शुक्रवार के व्रत करना शुरू करें। माता वैभव लक्ष्मी को आप नमस्कार करना शुरू करें। आपके जीवन में आपकी जो कुंडली है उसमें शनि का ढैया भी लगा हुआ है क्योंकि आपकी कर्क राशि है। तो शनि के मंदिर आप अवश्य जाएं। वहाँ शनि की शांति के उपाय आप अवश्य कराएं। पूनम जी, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि आपका जो हॉरोस्कोप है ये जनरली थोड़ा सा रिलेशनशिप्स के मामले में थोड़ा सा वीक हॉरोस्कोप है। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके इसको डिटेल में दिखाएं और फिर डिटेल में इसके उपाय अवश्य ही आप लें तो आपको यश मिलना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। जी, ऐसा कहा जाता है कि नीलम एक ही रात में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ऐसे में वो कौन कौन से नीलम के शुभ या अशुभ लक्षण हो सकते हैं जो हमारे लिए जानने बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी, वो कौन से खास लक्षण हैं? श्रुति, अगर आपने नीलम धारण किया है और अगर आपको रात को बुरे सपने आने शुरू हो जाएं या आपको अजीब सी घबराहट शुरू हो जाए या फिर रातों ही रात में या 1-2 दिन में आपको कोई रोग शरीर में उत्पन्न हो जाए या आपको लगे कि आपकी चेहरे की बनावट खराब होती जा रही है तो कहीं ना कहीं ये नीलम आपको सूट नहीं कर रहा। आपको अचानक से लगे कि आपको एक मेजर लॉस हो गया है, फाइनेंशियल लॉस हो गया है, ये भी इस बात का सूचक है कि आपको नीलम सूट नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे जो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नीलम एज अ रेमेडियल मेजर फॉर यू इज नॉट करेक्ट और आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से रिवर्ट करना है, उन्हें बताना है कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर उसके आधार पे आपका रत्न आपको चेंज करवाना चाहिए। जी, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि नीलम एक महंगा रत्न है और उसको हम धारण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारी पहुंच से बाहर होता है, हम नहीं खरीद सकते। अगर ऐसी स्थिति हो तो नीलम की जगह हमें क्या धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी, जाहिर सी बात है महंगा होता है, हम जानते हैं, हर कोई नहीं ले सकता, पर अगर ऑप्शन की बात की जाए तो क्या है ऑप्शन? श्रुति, हमारे वेदों और शास्त्रों ने एक विधान बनाया है जिसको उपरत्न कहते हैं। अगर आम आदमी महंगे रत्नों को नहीं ले सकता तो वो उपरत्न धारण कर सकता है जो कि इतने महंगे नहीं होते परंतु उस बराबर का काम वो करते हैं। उपरत्न में नीलम का जो रत्न होता है उसे अमेथिस्ट कहते हैं, हिंदी में उसको नीली कहते हैं। ये रत्न आप धारण कीजिए, परंतु इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिए कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि 3 प्रकार से उपाय होते हैं, मंत्र से होते हैं, मणि से होते हैं और औषधि से होते हैं। तो रत्न शास्त्र एक हिस्सा है उपाय का, ये अपने आप में कंप्लीटनेस नहीं है। अगर आपने नीलम भी धारण किया या नीलम का उपरत्न भी धारण किया तो साथ साथ आपको वो उपयुक्त मंत्र भी करने पड़ेंगे, वो विधि विधान आपको जीवन का फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक सात्विक
प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी, आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। केवल एक रतन धारण करने से अगर कोई सोचे कि मैं रातों रात लखपति बन जाऊंगा या मेरी किस्मत संवर जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस सोच में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप अपना वाकई में भाग्य बदलना चाहते हैं तो उसके लिए परम रूप से, विशेष रूप से मेहनत चाहिए, आस्था चाहिए और फेथ चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये सारी जो बातें होती हैं ये किसी अच्छे गुरु से और किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से ही बैठकर आपको करनी चाहिए। जी, आज हम नीलम रत्न के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे धारण करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कैसे धारण करना चाहिए नीलम के शुभ और अशुभ लक्षणों को हम कैसे पहचानें, और नीलम ना धारण कर पाए तो क्या करें, ये सब हमें डॉक्टर दीपिका जी बता चुकी हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि के रत्न नीलम को धारण करने की क्या है सही विधि, आइए जानते हैं। आप डॉक्टर दीपिका जी बताइए। श्रुति, ऐसा होता है कि अगर आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको नीलम रत्न बोला है तो सबसे पहले तो नीलम धारण करने की एक विशेष प्रकार की विधि होती है। नीलम जो होता है वो शुक्ल पक्ष के शनिचरवार को ही धारण करना चाहिए और शनिवार के होरा में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हर शनिवार नीलम धारण करने के लिए नहीं होता। आपको वो शनिवार चाहिए, शनिवार का होरा चाहिए। साथ ही साथ उस दिन शनि का नक्षत्र होना चाहिए। शनि के पास 3 नक्षत्र हैं जिनका नाम है पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। तो अगर शनि का नक्षत्र हो, शनिचरवार हो और शनि का होरा हो, तभी नीलम धारण करना चाहिए। साथ ही साथ हमको इस हॉरोस्कोप में देखना है कि जिस दिन आपको नीलम धारण करना है कहीं पे आपका चंद्रमा दुस्थानों में तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि राशि के अनुसार देखना है और पंचांग देखना है कि उस दिन कोई ऐसा व्यघात, व्यतिपात या वैधृति योग तो नहीं है कि आपने जिस दिन नीलम धारण किया उस दिन वो आपको विशेष प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। तो रत्न धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने प्रोटोकॉल क्या फॉलो किया। साथ ही साथ शनि के बीज मंत्र आपको अवश्य करने हैं। शनि के बीज मंत्र में ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिचरे नमो नमः, इसकी एक माला डेली, जिस दिन आप नीलम धारण करोगे उसके बाद से इसकी एक माला डेली करनी अत्यंत आवश्यक है। और जब तक मंत्र जप संख्या 23,000 की नहीं हो जाती, इसको निरंतर तरीके से इसका जप करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ नीलम की शुद्धि करनी होती है, क्योंकि जब ये जो रत्न होते हैं ये खनिजों से यानी माइन से निकल के आते हैं और इनको लेबर्स ने छुआ होता है, इनको हथौड़ियों ने छुआ होता है, क्योंकि इनको कारीगर इनको वो ठीक करते हैं, इनका आकार ठीक करते हैं, इनकी शेप ठीक करते हैं, इनकी कैरेटेज ठीक करते हैं। तो एक हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली करेक्ट कैरेटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये बहुत डीप और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं, इनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए और किसी अच्छे विशेष ज्योतिष आचार्य से पूर्ण रूप से परामर्श लेके ही इसको धारण करना चाहिए। जी, नीलम रत्न के अलावा कुंडली में शनि को मजबूत करने और शनि की कृपा पाने के क्या है उपाय, जरूर जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रीतेश जी गुजरात से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हेलो जी। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1985। जी। बर्थ प्लेस है मलकापुर, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, महाराष्ट्र। जी जी। जन्म का समय बताएं। हाँ जी, जन्म का समय बताएं। सुबह 10:36। जी, सवाल बोलें अपना। सवाल अभी मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, तो मेरा ओवरऑल फ्यूचर कैसा रहेगा और मेरा विवाह योग कब का है, मुझे वो पूछो। जी, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर दीपिका जी। प्रीतेश, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। आपने पूछा कि आपकी शादी का योग कब बन रहा है, तो आपकी शादी का योग आज से 2 साल बाद बन रहा है। आपने पूछा कि आपका भविष्य कैसा है। रितेश जी, आपका भविष्य बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है, परंतु मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप विवाह कराएं, आप अपने हॉरोस्कोप जरूर मैच कराएं, क्योंकि जो आपका सप्तम भाव में उसमें कुछ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप हर मंगलवार को आप
हनुमान मंदिर अवश्य जाएं और वहां पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ हर शनिवार को आप शनि मंदिर जाएं और वहां पे आप 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़े से काले तेल और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से 2 साल के भीतर आपका विवाह होगा। और अगर आपने कुंडली मिलाप करवाई और किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली दिखा के विवाह कराया तो आपका विवाह बहुत सुखी और संपन्न तरीके से आपके लिए होगा। जी, आइए अब जानते हैं कि अगर हम नीलम रत्न धारण नहीं कर सकते या फिर किसी और ऑप्शन की बात करें शनि को मजबूत करने के लिए, तो क्या है वो खास उपाय जिनके जरिए हमें शनि की कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर दीपिका जी, और क्या है खास उपाय शनि देव को प्रसन्न करने के। श्रुति, अगर हॉरोस्कोप में आपका शनि बलवान है, यूँ कहा जाता है कि अगर ग्रह बलवान हो तो बलवान ग्रहों के रत्न धारण करने चाहिए, और अगर ग्रह कमजोर हो तो ऐसे ग्रहों के रत्न कभी धारण नहीं करने चाहिए। ऐसे ग्रहों की पूजा करनी चाहिए, ऐसे ग्रहों के दान करने चाहिए। तो अगर आपका शनि आपके हॉरोस्कोप में बलवान नहीं है तो नीलम के रत्न, नीलम या उप रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए। ऐसे केस में अगर शनि आपका कमजोर अवस्था में पड़ा है तो फिर शनि की शांति करानी चाहिए, शनि की पूजा करानी चाहिए, शनि के व्रत करने चाहिए। और शनि की शांति कराने के लिए आप हर रोज शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग फे शनिचरे नमो नमः एक माला रुद्राक्ष में करें। साथ ही साथ सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि शनि किसी के भी अंडर नहीं है, किसी भी देवी या देवता के अंडर नहीं है, वो केवल भगवान शंकर और माँ पार्वती के अंडर हैं। तो हर सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर जाके कच्ची लस्सी गंगा जल चढ़ा के ओम नमो शिवाय की एक माला अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ में हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, वहाँ 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़े से काले तेल और शनि चालीसा का पाठ करें। बहते पानी में हर पंचमी तिथि को एक श्रीफल आप अवश्य बहाएं। ऐसा छोटे छोटे उपाय करने से शनि की शांति होती है। शनि के दान में आप काला कपड़ा दे सकते हैं, काले मसूर की दाल दे सकते हैं, चमड़े का कोई पदार्थ दे सकते हैं। परंतु याद रहे कि जो शनि का दान होता है एक वृद्ध स्त्री को, और वो भी शाम के समय देना चाहिए, और साथ ही साथ में शनिवार के दिन ही देना चाहिए। तो आप शनि की शांति के लिए आप दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगर शनि ग्रह आपके हॉरोस्कोप में वीक पोजीशन में पड़ा है और आपके जीवन में विशेष प्रकार से बाधाएं पैदा कर रहा है। जी, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।